ओरिजिनल लाहौरी अमृतसरी जो एक फूड कल्चर है, आपका फूड हैबिट्स हैं, वो अगर ब्रेकफास्ट के लिए उनको लेके जाता तो और भी मतलब उनका वो अगर आपको याद हो हमारे एक लोकल होस्ट टाइप थे सना, जो कि जर्नलिस्ट भी है, हाँ, तो उन्होंने एक दिन ब्रेकफास्ट का प्लान किया, निहारी टाइप सुबह जो होता है, बट हमारा जो सेकंड डिनर होता था ना, 2 डिनर होते हैं वहाँ, मतलब एक आप जो 10-11 बजे खाते हैं यहाँ पे, या 9-10 बजे, और एक 2 बजे भी खाना पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं होते थे तो सेकंड डिनर। ब्रेकफास्ट तो हो ही नहीं सकता भाई सुबह, सही बात। और जब तक हम, क्योंकि रोज 3-4 बज रहे थे हमें रात को सोते हुए, तो ऑब्वियसली हमारा डे ही शुरू होता था 12 बजे, आप 10 बजे उठ रहे हो तैयार, 11 बजे 12 बजे फिर लंच टाइम हो गया। वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको सच बताऊं, हकीकत यह है कि हमारे इस तरफ इंडिया में और उस तरफ पाकिस्तान में मोर ऑफन देन नॉट आपको अच्छे लोग ही मिले। हम मतलब वहां का एक चीज बड़ा कॉमन है, मतलब गो टू फूड है वो चिकन कढ़ाई, जो ग्रेवी वाला चिकन होता है वो सब ऑर्डर करते हैं, चिकन कढ़ाई वो हर जगह आपको मिलता है। दूसरी बात, कई जगह हमें खिलाया, अहमद शहजाद में एक जगह लेके गए, वो बड़ा फेमस वहां का रेस्टोरेंट है, तो उसके पुलाव था, मटन का पुलाव, उसमें आप देसी घी टेस्ट कर सकते थे, वो बहुत अच्छा है। दूसरा उनका एक और बहुत अच्छा है, साग का चिकन या मटन जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, वो भी बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा था। 1-2 चीजें लेकिन बड़ी आउटस्टैंडिंग थी जो मैंने खाई थी। एक उनका कीमा नान, अच्छा हमारे यहाँ भी कीमा नान होता है, वो टिपिकली कुलचा जैसे होता है ना वैसे होता है, बट आलू की जगह कीमा होता है, वैसे बनते हैं, कीमा पराठा टाइप होता है। उनका कीमा नान वाज वेरी डिफरेंट, उसके अंदर स्पाइसेस ही बिल्कुल अलग थे, काफी स्ट्रॉन्ग ऑन स्पाइसेस होता है। आप मतलब मैं पेपर काफी टेस्ट कर सकता था उसमें, काफी अफगानिस्तान का बहुत इम्पैक्ट, हाँ आई थिंक उसमें अफगानी स्पाइसेस है ना, काबुल, और वो उसका बहुत इम्पैक्ट है। तो एक कीमा नान बड़ा जबरदस्त था, एकदम अलग, डिफरेंट टू जो हमारा कीमा नान है। एक और चीज हमने खाए थे जो उनके जो इंडिया में भी मिलता है, बट मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा, वो गुड़ चावल थे एज डेजर्ट में, तो गुड़ के चावल जो बनते हैं बहुत ही जबरदस्त, देसी घी उसमें। मेरा तो ये हाल था, ये डे 1 की बात बता रहे हैं, तो डे 1 हम 12-1 बजे उठे हैं, हम सना आए, हमने सिम कार्ड लिया, शक्करगंदी खाई, फिर हम दोपहर को हमने वो लंच करने गए थे एक जगह पे, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत जबरदस्त, मोनाल, हाँ मोनार्क या मोनाल MONAL, ये बिल्कुल लिबर्टी चौक पे, टेरेस पे जो थे हाँ। उसके बाद हम फ्री, अब अहमद शहजाद भाई जबरदस्त, वो क्रिकेटर भी रहे अपने टाइम पे और वो मीडिया एनालिस्ट भी हुए हैं, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा पाजी इतने बजे यहां आ जाना, तो हम पहुंच गए। अब उन्होंने पहले तो और हम देखिए वहां पे भी शो निखिल का टीवी का लाइव है, हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, 1-1 मिनट का हिसाब है, 1-1 मिनट 10-10 सेकंड। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो जी अब डिनर पे जाना ही पड़ा। अब हमें कुछ नहीं पता क्या 6 बजे तो लंच फिनिश किया था, हाँ हमने कहा ना लंच खत्म होते शाम हो गई थी जो टेरेस पे, और 2 घंटे बाद कह रहे हैं हमें ऐसी जगह, उफ, मैं तो उसका नाम था खान बाबा, हाँ मतलब मेरा तो सोच के ही हाय। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा है कि अब वो जियो न्यूज पे शो करते हैं, मोहम्मद आमिर, राशिद और अहमद शहजाद, ताबिश के साथ, ताबिश हाशमी बड़े जबरदस्त एंकर हैं भाई, और जियो के साथ हमारा आज तक का एक बहुत पुराना रिश्ता है। तो उन्होंने कहा पाजी आज आपको शो में बैठना ही बैठना है। मैंने कहा हैं जी, अच्छा चलो खैर। उन्होंने कहा ऐसा है, अच्छा हम थक गए हुए हैं, उन्होंने कहा मैं 1 घंटा आपको दे रहा हूं बस, याद है, उन्होंने हमें होटल उतारा, उन्होंने कहा मैं एग्जैक्टली 1 घंटे बाद आ रहा हूं, आपने 1 घंटे में जो करना कर लो। हम वहां से निकले हैं, वो जियो न्यूज का जो था वो बड़ी रात को हम 1-1:30 बजे शो करके वापस आए और अगले दिन के 6 शोज आपके लाइनअप हो चुके थे, हमें कुछ नहीं पता कि क्या। अब वहां चले गए, वो शहर की दूसरी तरफ था, वहां पे हमने डिफेंस में था, डिफेंस उसमें मैं बताता हूं, उसमें ना मुझे हंसी आती है, क्योंकि किसी ने ऐसे कहा कि यार ये डिफेंस एरिया में कैसे चले गए, इंडियन पासपोर्ट है वो, तो इतनी हंसी आई क्योंकि उस एरिया, और ये तो लोकल्स को पता है, इस एरिया का नाम डिफेंस है, तो डिफेंस इसलिए नाम पड़ता है, वो डिफेंस हाउसिंग जो एरियाज होते हैं ना, तो उसमें शुरू में रिटायर्ड ऑफिसर्स को नहीं प्लॉट मिलते, तो घर बनाते हैं, बिल्कुल हूबहू जैसे हमारी डिफेंस कॉलोनी है दिल्ली में ना। तो अब वो डिफेंस कॉलोनी आर्मी कंटोनमेंट थोड़ी है, वहां शुरू में किसी ऑफिसर ने घर बनाया, आज वहां बुटीक्स हैं, बाकी रईस लोग रहते हैं जिनको प्लॉट, अब तो सिविलियन एरिया है वो। एक्चुअली जब शुरुआत भी हुई थी 70s 80s में डेफ कॉल की जब प्लॉट करते थे, तब भी वो सिविलियन एरिया ही था। हम गए अनारकली बाजार, इनको जाना था, उसके बाद शिवरात्रि के बाद हम जब गए वहां, हम उतरे अनारकली बाजार, सर उतरे हैं, भीड़ा इलाका है वहां पे, मतलब वो जैसे पुराना चप्पलें बिक रही हैं, जीन्स टंगी हुई हैं, वहां पे उतरे हैं। 3 दिन में आई थिंक पाकिस्तान जाके वो सब किया होगा जिससे हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज ही रही होगी। लोग यहां पे जो मर्जी बोल दें, बट हम जिसको मिले होंगे उन्होंने ये कहा होगा यार ये इंडियंस बड़े अच्छे लोग हैं, और शायद हमारे मुल्क के लिए भी उन्होंने अच्छा सोचा होगा, उन्होंने भी अपने मुल्क की इमेज अच्छी ही पेश की है। शायद जो हम करके आए वो असली इंडियन है, शायद जो उन्होंने किया वो असली पाकिस्तानी है। आई होप एक दिन ये जो असली है भाई, क्रिकेट नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टांस है। पाकिस्तान में दिक्कतें हैं भाई, आपके सामने ही है, आपकी गवर्नमेंट का स्टांस है। मुझे एक इंसान ने वहां पे बोला कि जी आप ये कहते थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, अब आप क्यों आए? मैंने कहा मैंने तो बोला नहीं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, मैं हमेशा ये बोलता था जो मजा आया। इंडियन प्लेयर्स जब हम वापिस आए दुबई, तो प्लेयर्स ने भी पूछा, ऐसा नहीं है इंडियन, मैंने उनको बताया, हमने कहा ऑब्वियसली ले रहा हूं तो ये तो पता ही है यार, पूरी दुनिया में मशहूर है, बट जो हम देख के आए सड़क पे नारे लग रहे हैं उनके, दे डिड नॉट बिलीव इट। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, गए अच्छे लोगों को मिलके अच्छा मैसेज देके वापस आ गए। हम यार स्टोरी नहीं है,
मतलब हम ना न्यूज मेकर्स हैं, नाम स्टोरी है, वो हम बन गए। हम तो वहां, और मैं ये भी आपको बता दूं, हकीकत यह है कि इतना वहां पे प्यार मिला, हम दोनों शायद अपना 50% काम नहीं नहीं कर कर पाए। पाए, हिल ही नहीं पाए। बट ये है कि हाँ, निखिल का क्योंकि पहला दौरा था, मैं भी बहुत साल बाद गया था। आई थिंक इफ यूर एन इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट और आप वहां नहीं गए हो तो इनकम्प्लीट। See, I think Pakistan also brings a flavor to cricket. और अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इनकम्प्लीट ही हो गया सर। सही बात। और एक वो कहावत भी है ना, जिनने लाहौर नहीं देखा। जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। ये तो मैंने बिफोर निखिल की जर्नलिस्ट उम्र बने जो है अब 20 दिन हो गए। 18 हाँ 20 दिन हो गए। नहीं, ये तो मैंने बचपन से, क्योंकि मेरी फैमिली में बोला करते थे, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर लाहौर में पढ़े भी थे, तो ये मतलब इन पंजाबी हाउस होल्ड बड़ी कॉमन नहीं है। तो ये तो मैंने बचपन से सुना था, इसलिए मैं जाना चाहता था। फ्लाईओवर्स दिख गए, शायद उस टाइम पे नहीं थे इतने, थोड़ी आबादी बढ़ जाती है, थोड़ी ट्रैफिक बढ़ जाती है। ये है कि निखिल ने क्योंकि पहली बार देखा था, सो निखिल का फर्स्ट स्टेशन क्या था वो बड़ा मुझे लाहौर लगा। वैसे बाकी चीजों में देखिए, कई बार एक हमें ऐसे पता चलता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे लगा कि बहुत डिफरेंस होगा, बट ओवरऑल उतना कुछ डिफरेंस नहीं नजर आया। वो मल्टीनेशनल चेन जो हम यहाँ देखते हैं, खाने पीने की, कॉफी शॉप्स, फ्राइड चिकन, KFC, वो सब कुछ था। बट एक अगर फर्क जो मोटा मोटा मुझे नजर आया, मुझे उसने दिल्ली की याद दिलाई। 20 अगर आप एयरपोर्ट देखो तो जो हमारा पहले या टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 बनने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 होता था, वो जिस तरह का था बिल्कुल वैसा मुझे वहां का लाहौर का एयरपोर्ट लगा। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे अब क्योंकि नॉट दिल्ली बट दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा हो गया है कि आप गुड़गांव, नोएडा जाते हो तो स्काई स्क्रेपर्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नॉर्मल सी बात हो गई है। सही आर्किटेक्ट, वैसा ही दिल्ली, मतलब क्वाइट लाइक दिल्ली बट 20 ईयर्स वाला दिल्ली वैसा लगा। लेकिन बाकी खाने पीने की चीज लेके सिर्फ लिमिटेड टू इंडियन / पाकिस्तानी फूड नहीं, कॉफी शॉप्स, और अच्छा कॉफी शॉप्स में मल्टीनेशनल नहीं, जो इन हाउस, जैसे हमारी भी कई इन हाउस इंडियन चेन्स बन गई हैं कॉफी की, डोनट्स की, वहां पे भी थी डक एंड डोनट्स ऐसे करके। अच्छा, इन हाउस चेन उनके अपने कॉफी शॉप है जिसमें डोनट्स मिलते हैं, वो तो वैसी चीजें थी। एक मतलब वो चीज लगी। दूसरा ये कि आई थिंक वो थोड़ा और लेट चलता है शहर। मतलब दिल्ली, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपका दुकानें 9-10 बजे बंद होती हैं और रेस्टोरेंट 12 बजे बंद हो जाते हैं, तो आपको डिनर इतना इजीली, बहुत इक्का दुक्का कोई होंगे जो वो भी बड़े कोने में किसी को सीक्रेटली पता है जो 1-2 बजे आपको खाना मिल जाए कोई ठेले। लेकिन वहां ऐसा है कि लोग 11 बजे खाना खाने निकलते हैं तो 1-2 बजे रात को जगमग, हाँ मतलब 20-25 रेस्टोरेंट एक स्ट्रीट में भी खुले होते हैं तो खा रहे हो। ये एक्चुअली बताऊं, 3 दिन की बजाय 30 दिन होते तो शायद ये पूरा इनको मैं लाहौर दिखा पाता। हम देख ही नहीं पाए हकीकत। फिर हम पहुंचे 5 बजे होटल ऐसा था जो जिसमें ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी थे। वो होटल जब हम पहुंचे, मैं और निखिल, मतलब ऐसे लगा जैसे कोई हम बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। सुबह 5 बजे उन्होंने कहा जी आप सीधा जाइए रूम में, आप तो जी हमारे मेहमान हैं। हम सो गए। उसने एक चीज कही थी, वो जो रिसेप्शन में ना, जो मैंने जो चेक इन करा था, उसने जैसे नहीं करते ओके दिस इज योर रूम, ये चाबी है वो, फिर बोलते हैं, फिर उसने लिस्ट बताया कि आपका ब्रेकफास्ट इज ऑन द हाउस, आपको लॉन्ड्री इतने पीसेस, उसने करके 10-12 चीजें गिना दी जो हमें। फिर उसने कहा एंड में कि मुझे लगता है इतने एक्स्ट्रा मतलब फ्रीबीज किससे पहले कोई रिजर्वेशन पे दिए गए होंगे। सही बात। मतलब ये भी आपका फ्री है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। आई वांट टू शो पीपल कि लाहौर क्या है, फूड स्ट्रीट क्या है। शम्स आहिर खान, शम्स भाई हमारे बहुत बड़े फैन है, वो कभी गए नहीं। मुझे उन्होंने कहा कि पाजी आपने अनाउंस किया है, मुझे वीडियो कॉल करना वहां जाना। तो ऐसे पैक था। और हम गए अनारकली बाजार, इनको जाना था, उसके बाद शिवरात्रि के बाद हम जब गए वहां, हम उतने अनारकली बाजार, उसकी भी गालियां पड़ी। भाई साहब क्रीम रोल वाला आपको पहचान रहा है, आपको वो चप्पल वाला पहचान रहा है, आप जर्नलिस्ट हैं, और उधर भी जर्नलिस्ट हैं और इधर हम हैं। बट पता नहीं क्या हमने अच्छा किया या नहीं किया, उन लोगों ने ना जो हमें प्यार दिया, वो स्टारडम स्टूडेंट तो कहने की बात होती है, हम एक दूसरे, तू बहुत बड़ा स्टार बन गया जी, स्टार नहीं होता, वो प्यार की ही बात होती है। उन लोगों ने अच्छा समझा, पीपल वेंट ऑफ देयर वे। इतना मतलब मैं आपको, हमने जब वापस आना था सुबह 6 बजे छोड़ के, सामान ऐसे पड़ा हुआ था हमारे रूम में, और जो नीचे होटल का स्टाफ था, हमने उनको फोन करके कहा कि प्लीज आओ यार, आप ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। क्योंकि हम वापस नहीं ले जा सकते। बहुत गिफ्ट्स। हम एक छोटा छोटा इतना ट्रॉली लेके गए थे, हम तो सूटकेस दुबई में छोड़ गए थे, हम 3-3 कपड़े लेके गए थे। वो तो भला हो कई लोगों का जिन्होंने किट बैग दे दिया, किट बैग दे दी। एक किट बैग में सामान डाल के लेके आए। और तब भी सर ये सारी जिंदगी याद आप रहने वाली। और मैं इसीलिए जो लोग नुक्ताचीनी भी कर रहे थे ना, भले वो इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, दे नीड टू अंडरस्टैंड, जिसको मौका मिलेगा पहली फुर्सत में वो जाएगा कि भाई इंडिया में क्या है हमारे, एंड आई थिंक दे आर प्राउड पाकिस्तानी, तो वो भी अपनी कंट्री को लेकर प्राउड है। वो चाहते थे कि हमारी कंट्री का इंप्रेशन क्या है इंडिया में, और अगर कोई गलत इंप्रेशन है तो आप क्या इंप्रेशन अब लेके जा रहे हो जहां। तो वो एक मोमेंट था। लेकिन 2 मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो मैं उनकी मेहमान नवाजी ना, जैसे इन्होंने सनाउल्लाह की बात किया, हमें या अहमद शहजाद हुए या ऐसे लोग मिले, मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ, मोहम्मद यूसुफ, बड़ा ख्याल, अमला हसन, जिनका इंटरव्यू इतना वायरल हुआ यार, उनको फिल्में ऑफर हो गई हैं। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जो हमें सड़क पे भी दिखा हो जिसने हमें आके प्यार ना दिया हो।